आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार प्रकाश, जो मेदांता में सीनियर कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे पॉल्यूशन की। हम सभी जानते हैं पॉल्यूशन क्या है, कैसे हमारे वातावरण में फैला हुआ है। ये सारे जो केमिकल्स हैं, चाहे तो वो गैस से निकलते हैं या हमारे कंबसन ऑफ फ्यूल से निकलते हैं, हमारे मोटर व्हीकल से निकलते हैं, ये सारी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं। वी ऑल नो दिस। अब ये कैसे हमें और हमारे बच्चों को प्रभावित करते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले हमें ये समझना है, पॉल्यूशन में जो सब्सटेंस होते हैं वो इरिटेंट होते हैं। जितने भी केमिकल्स हैं वो हमें इरिटेट करते हैं। और सर्दियों के मौसम में हम क्या देखते हैं, हमारे बच्चों को नाक से लगातार पानी आना, नाक बहे जा रहा है, बच्चा बेचारा खा नहीं पा रहा है, खांसी है, दुखी है। तो इसकी वजह दो मैं समझता हूँ। एक तो पॉल्यूशन है जो इरिटेंट होता है, और दूसरा एलर्जन जो बेसिकली प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है। तो ये दोनों मिलके हमारे बच्चों को हमें एक ऐसा रिएक्शन, इन्फ्लामेटरी कास्केड पैदा करते हैं जिसके वजह से रनिंग नोज हो गया, नाक से पानी आना, कभी कभी खांसी रहना, पोस्ट नेजल ड्रिप, गले के पीछे लगेगा बार बार उसको रेसा जैसा गिर रहा है। तो ये सारे एलर्जी के सिम्टम हैं जो पॉल्यूशन की वजह से एग्रवेट होते हैं। तो हमें समझना है कि दो एंटिटी है। एक है इरिटेंट जो सारे केमिकल सब्सटेंस है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे जो हमारे कंबसन से निकलते हैं। दूसरा एलर्जन जो है वो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है, जो हमारे हाउस डस्ट माइट, पॉलेंस, ये कैट डेंडर, डॉग डेंडर, इन सबों की वजह से होता है। ये दोनों ही मुझे लगता है एड ऑन फैक्टर हो जाते हैं जो सर्दियों के मौसम में बच्चे का कंटिन्यूअस नाक बहना, बच्चे कहते हैं स्कूल नहीं जाना, नाक बंद है, छींके आ रही है, बार बार नोजी आते रहते हैं, बेचारा एक बच्चा हैंडकरचिप लेके बैठा हुआ है दिन भर, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, खांसी है, पापा नोजी हो रहा है, फीलिंग एम्बैरेस्ड एट स्कूल। तो ये कॉमन फैक्टर है जो हमारे सारे बच्चों के साथ होता है। इसके वजह से बच्चे का पढ़ाई हैम्पर होता है, स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनकी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी हैम्पर होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों चीज़ों पे हमें काम करना। सो विल डिस्कस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट पार्ट, कि हम ये पॉल्यूशन के लिए कैसे, जो जिम्मेवार है कार्बन डाइऑक्साइड या हुआ आपका नाइट्रस, इसको कैसे दूर करें, और इरिटेंट को जो है सब्सटेंस उसको कैसे दूर करें, और एलर्जन को कैसे दूर करें। तो जो पॉल्यूशन के लिए जो इरिटेंट सब्सटेंस है, इसको दूर करने का बहुत ही आई थिंक एक कॉमन तरीका है और हम सबको फॉलो करना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, घर पे जितने कम से कम हो सके। हमारा किचन स्मोक है तो किचन स्मोक पे हमें अच्छे एग्जॉस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। घर में जहाँ अगर किचन के पास एग्जॉस्ट है, उससे हमारा जो किचन का डस्ट मटेरियल है वो सारा निकल जाए। घर में अगर हम प्यूरीफायर वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जितने भी इरिटेंट सब्सटेंस है हम अवॉइड कर पाएँ, तो ये एक फैक्टर है। हम कोशिश करें स्मॉग, जो कि फॉग और हमारा पॉल्यूटेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो ये सर्दियों में हमें बहुत देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी इरिटेंट होता है। तो इसके वजह से बच्चों को सर्दियों में सुबह सुबह निकलने से, बाहर निकलने से हम मना करें। कोशिश करें कि बच्चे हमारे दोपहर में आउटडोर एक्टिविटी जो भी करने जाते हैं दोपहर में जाएं। सनलाइट का भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रोल है, तो कोशिश करना है कि बच्चे को हम धूप में खेलने के लिए भेजें। बस मॉर्निंग और इवनिंग थोड़ा सा अवॉइड करें, बिकॉज इस समय में हमारे पॉल्यूशन ज़्यादा तंग करते हैं। घर में हमारा जो ये एलर्जन है, जो सेकंड फैक्टर होता है छींके सर्दियों के लिए, इसके लिए जितने भी कर्टन्स हैं, जो भी डस्ट के चीज़ हैं, जैसे मान लो हाउस डस्ट लगा हुआ है, घर पे धूल लगे हुए हैं, कालीन बिछे हुए हैं, कालीन पे डस्ट है, मैनी ए टाइम्स इस कालीन पे डस्ट पे या घर के डस्ट हमें दिखते नहीं हैं। तो सोफ़ा का कवर है, बेड का कवर है, इन सब पे हाउस डस्ट माइट छोटे छोटे एलर्जेंस रहते हैं। अगर हम इनको भी अवॉइड करें तो सर्दियों के मौसम में हमारे बच्चों का ये जो सिम्टम है बिकॉज ऑफ एलर्जन एंड पॉल्यूशन काफ़ी कम हो जाएगा। Thank you.